वेलकम टू मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। मैं परसेंटेज टॉपिक जो हम कर रहे हैं, इससे पहले ही मैं आपको 2 वीडियोस बना चुका हूं। उस 2 वीडियोस में हमने नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको और 10 क्वेश्चंस कराता हूं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन ऑल अगर आप ये 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको परसेंटेज वाले टॉपिक में एक अच्छी कमांड मिल जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए क्वेश्चन ये रीड आउट कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 44% ऑफ ए नंबर एंड 33% ऑफ द सेम नंबर इज 286। किसी नंबर का 44% और 33% का जो डिफरेंस है वो है हमारा 286। एक नंबर है, वो नंबर हमें नहीं पता। कोई भी चीज हमेशा अपने आप का 100% होता है, ठीक है ना। तो वो नंबर भी हम 100% अज्यूम करेंगे। उस नंबर का 44% और 33% का जो डिफरेंस है वो है 286। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो व्हाट इज 54% ऑफ दैट नंबर। तो हमें उसी नंबर का 54% निकालना है। देखते हैं 44% और 33% का डिफरेंस कितना होता है, 11%। ये 11% ऑफ नंबर जो है 286 है। तो 1% कितना हुआ, इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपको याद है ना, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था सारा ये। तो 1% निकालने के लिए 11 से डिवाइड कर दो। तो 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 26। हमें इसी नंबर का, ये तो 1% है ना, जो नंबर है इसी नंबर का हमें 54% चाहिए। ये तो 1% 26 के इक्वल है, हमें चाहिए इसका 54%। तो 54% क्या बनेगा, 26 इंटू 54। सबसे पहले तो आप 11% जो गिवन है उसका 1% निकालो। इसे यूनिट इक्वेशन कहते हैं। 11 से डिवाइड कर दो। ये तो 1% है पर हमें चाहिए 54%। तो दोनों तरफ इसको हमने 54 से मल्टीप्लाई कर दिया। 26 को 54 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर है 1404। है ना सिंपल। ठीक है, इसी पैटर्न पे हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40 इट बिकम 125% ऑफ इटसेल्फ। व्हाट इज द नंबर। अगर हम एक नंबर को 40 यूनिट जो है ना 40 से हम इंक्रीज करते हैं तो वो नंबर अपने आप का 125% बन जाता है। तो वो नंबर क्या है, पहले आप लोग खुद एक बार ट्राई करके देखो। बिल्कुल सेम इसी मेथड से एक नंबर को अगर हम 40 इंक्रीज करते हैं तो वो नंबर अपने आप का 125% है। तो वो नंबर क्या है, देखो बहुत सिंपल है। वो अपने आप का 125% बन जाता है ना, तो इसका मतलब क्या, वो 25% इंक्रीज हो गया। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में तो 100% होता ही है। अब वो 100 से 125% हो गया। दैट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ, 25%। तो ये जो 25% जो इंक्रीज हुआ है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 40। 25% 40 के इक्वल है। तो 1% कितना हुआ, 1% हुआ 40/25। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा, पर मुझे क्या चाहिए, वो नंबर ही फाइंड आउट करना पूरा का पूरा। तो नंबर क्या होता है अपने आप में 100%। तो वो नंबर क्या बना हमारा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसे कैंसिल करेंगे तो 4, तो आंसर इज 160। है ये भी सिंपल। बिल्कुल इसी मेथड, इस मेथड को क्या कहते हैं, यूनिट इक्वेशन मेथड। तो इस मेथड से आप सॉल्व कर दो तो आपका आंसर फटाफट तैयार है। क्लियर, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, 60% ऑफ द नंबर इज 168। 60% ऑफ द नंबर इज 168। देन व्हाट इज द नंबर। तो वो नंबर क्या है, 60% ऑफ द नंबर इज 168। 60% ऑफ द नंबर इज 168। तो वो नंबर क्या है, जल्दी से फटाफट। तो 1% कितना हुआ, 168 डिवाइड बाई 60। तो वो नंबर अपने आप का तो 100% होता ही है ना। तो वो नंबर कितना हुआ, 168 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। कैंसिल करते हैं इसको।
6 से डिवाइड करता हूं उसको 2, तो ये आ गया हमारा 280। क्लियर है? आपको समझ आ रहा होगा ना? ये 3 क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं, तीनों के तीनों बिल्कुल सेम पैटर्न्स पे हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बैक टू बैक ही करवाया कि सो दैट एक से अगर आपको कम भी समझ आए तो बाकी 2 और कर ये क्वेश्चन करने का तरीका तो अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, a number is increased by 30% then decreased by 25%। कोई एक नंबर है, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 30% से बढ़ा रहे हैं, फिर जो भी आंसर आ गया ना तो उसका हम 25% फिर कम भी कर रहे हैं। What is a net increase or decrease percentage in the number? तो पहले 30% बढ़ा के फिर 25% हम कम कर रहे हैं, तो इसका नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा? नेट इंक्रीज या डिक्रीज हमें फाइंड आउट करना है। तो अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये इसको करने का हमारे पास ना एक बिल्कुल बढ़िया सा फॉर्मूला है। कभी भी हम 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, मैं सिर्फ इंक्रीज की बात कर रहा हूं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारा नेट परसेंटेज इफेक्ट जो होता है ना, नेट परसेंटेज इफेक्ट, वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ये पहला इंक्रीज है, ये दूसरा इंक्रीज है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, AB by 100। ये होता है फॉर्मूला, जल्दी फटाफट शॉर्टकट सॉल्व करने का। अगर 2 बार किसी नंबर को, किसी वैल्यू को सक्सेसिव इंक्रीज करते हैं तो पहला इंक्रीज A, दूसरा इंक्रीज B, और प्लस लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। ये याद रखना कि परसेंटेज इफेक्ट है, नेट इफेक्ट कितना हुआ। पर इस क्वेश्चन में हमने 2 बार थोड़ी इंक्रीज किया है, हमने क्या किया है, परसेंटेज इफेक्ट एक बार तो हमने उसको क्या किया, 30% से इंक्रीज किया है, और दूसरी बार 25% से डिक्रीज किया है। तो ऐसे ही थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। आप सिर्फ फॉर्मूला एक याद रखो, इसके हिसाब से बाकी फॉर्मुलेस बना दोगे। बार बार सारे फॉर्मुलेस याद करने की जरूरत नहीं है कि एक इंक्रीज हुआ दूसरा डिक्रीज हुआ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, नहीं चाहिए, वो एक ही याद कर लो सिर्फ आपको। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। एक इंक्रीज है 30%, दूसरा डिक्रीज है, तो डिक्रीज है तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, और मेरा तीसरा क्या बोला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो A इंटू माइनस बी, A इंटू माइनस बी माइनस AB बाई 100, A इंटू माइनस बी माइनस AB बाई 100। तो पहला 30%, नेक्स्ट 25% डिक्रीज हुआ था, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, 30 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो 30 में से 25 गया तो 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 3 इंटू 25 कितना होता है, 75। 75 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, 75 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 7.5, 5 में से अगर 7.5 माइनस करेंगे तो माइनस 2.5% डिक्रीज। क्लियर है आपको फॉर्मूला? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा सिर्फ क्योंकि ये समझा रहा था मैं। जब आप खुद इसको समझ लोगे और खुद अपने एंड से प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन और कराता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th में अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, पहले इंक्रीज किया, एंड देन रिड्यूस बाय 15%, पहले इंक्रीज किया फिर उसको रिड्यूस किया। इफ द फाइनल वैल्यू इज 2040, पहले इंक्रीज करने के बाद फिर रिड्यूस करने के बाद वो नंबर अब 2040 बन गया। देन व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द नंबर? तो अब वो जो नंबर था उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी? इसको भी कर लेते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसी का ही एक्सटेंशन है ये, उसी का ये बड़ा भाई है। पहले उतना तो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आगे 2040 को भी हमें यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। कर लेते हैं, फटाफट कर लेंगे इसको भी। परसेंटेज इफेक्ट, पहला इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस AB बाई 100।
कितना इंक्रीज हुआ पहले 20, फिर डिक्रीज कितना हुआ 15, माइनस 20 इंटू 15 बाई 100। 20 और 100 को काटेंगे तो 5 और 15 को कैंसिल करेंगे तो 3, 20 माइनस 15 5, 5 माइनस 3 2। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, सिर्फ 2% इंक्रीज हुआ। नेट इंक्रीज हमारा सिर्फ 2%। मैंने आपको पहले भी समझाया, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% तो होता है। अब उस 100% में आपने पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, उसका नेट रिजल्ट क्या आया, 2% हमारा पॉजिटिव आया, दैट मीन्स इंक्रीज। तो अब ये नंबर क्या बन चुका है, 102% बन गया है, क्योंकि अब इंक्रीज हुआ ना 2%, 100% तो पहले ही था, वो 2% और इंक्रीज हो गया, तो 100 प्लस 2 102% अब वो हो चुका है। क्लियर है लॉजिक? तो 102% अब वो नंबर बन चुका है, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ दैट नंबर इज 2040। ये जो 102% है, अब ये कितना हो गया, 2040। तो 1% कितना हुआ, 2040 को 102 से डिवाइड कर दो, 102 को 204 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 के पीछे एक 0, 20 से कैंसिल हो गया। और मुझे तो वो नंबर चाहिए ना, मतलब 100%। 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज इक्वल टू 2000। ठीक है, क्लियर है ना? ये दो क्वेश्चन है, एक हमने इंक्रीज किया, दूसरा हमने डिक्रीज किया। इंक्रीज भी किया, डिक्रीज भी किया, तो उसका नेट इफेक्ट क्या आया, 2%। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, वो 2% इंक्रीज हो गया, इस वजह से 102% हो गया। ये 102% 2040 का था, तो 1% कितना हुआ, 102 से डिवाइड कर दिया, 20 आया, और हमें तो पूरा 100% निकालना है, उस 20 को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? आई होप कि मुझे आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्कोर 45% ऑफ टोटल मार्क्स इन एग्जाम। वो एग्जाम टोटल जितने भी नंबर का हो, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे पता नहीं, वो उस मैक्सिमम मार्क्स में से वो 45% तो उसने सिक्योर कर लिया, 45%, एंड स्टिल फेल बाय 40 मार्क्स। इसके बावजूद 40 नंबर से फेल हो गया वो। 45 परसेंटेज मार्क्स तो उसके आ गए, इसके बावजूद 40 नंबर से वो फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। द पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्जाम इज 55%, क्योंकि पास होने के लिए उसे 55% मार्क्स की जरूरत थी, वो 10% से फेल हो गया। समझना इस बात को, 10% से फेल हो गया। और ये जो 10% है ना, ये 10% किसके इक्वल है, 40 मार्क्स के इक्वल है। लाने तो उसको 55%, पर सिक्योर किया सिर्फ 45%, दैट मीन्स 10% वो रह गया, और वो कह रहा है कि 40 मार्क्स से फेल हो गया। तो ये जो 10% है वही तो 40 के इक्वल है, तो 10% ऑफ मार्क्स इज 40। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम? तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितना था? बहुत सिंपल है, तो 55 पास होने के लिए चाहिए था, लाया है 45, तो 10% से वो फेल हो गया। ये जो 10% है ये किसके इक्वल है, ये 40 के। तो 1% कितना हुआ, 40 बाय 10, ये इजीली कर सकता है 4, और मुझे चाहिए मैक्सिमम मार्क, मतलब पूरा 100%, पूरा 100%। तो 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैक्सिमम मार्क आपका आ गया 400, है ना? था सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज में, और वाकई ये चैप्टर बहुत इजी है, टॉपिक भी बहुत सिंपल है, सब ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम 8। हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर में से हम 15 जो है ना, 15 एक वैल्यू है, उस नंबर में से वो 15 माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिड्यूसेस टू इट्स 80%। पर जैसे ही हमने 15 वैल्यू कम किया ना, 15 वैल्यू कम करने के बाद वो नंबर अपने आप का 80% रह गया, वो नंबर अपने आप का 80% रह गया। वो व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर? अब बताओ कि उसी नंबर का 40% कितना हुआ। यहां से हमने इक्वेशन डिराइव करो, हमने कितनी वैल्यू रिड्यूस किया उसमें से 15, अब वो कितना रह गया, वो 80% रह गया। दैट मींस रिड्यूस कितना हुआ, 20% रिड्यूस हुआ, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप का 100% तो होता ही है, तो 100% में से अब वो 80 रह गया। दैट मींस रिड्यूस कितना हुआ,
रिड्यूस हुआ 20%। ये जो 20% है किसके इक्वल है? 15। 15 वैल्यू कम करी ना मैं, ये जो 20% है 15 के इक्वल है, तो 1% कितना हुआ? 15/20। ठीक, हमें क्या करना है, इसी नंबर का 100% नहीं चाहिए, वो कह रहा है कि 40% कितना है, तो ठीक है भाई सिंपल है, तो इसका 40% कितना हुआ? 50/20 इंटू 40, कैंसल 2, तो आंसर इज 30। था ये भी सिंपल क्वेश्चन, सारा का सारा भाई यूनिट मेथड से सॉल्व करे जा रहे हैं क्वेश्चन को हमें। 8th क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट कंटेस्टेड, एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे, 3। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, पहले वाले को 40% वोट मिल गए, एंड सेकेंड गॉट 36% वोट, दूसरे को 36, पहले को 40, दूसरे को 36। स्टिल नाउ 76% वोट तो इन दोनों को ही मिल चुका है, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वर 36,000, कुल मिला के जो वोटों की जो गिनती है ना टोटल, वो है 36,000। पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट और तीसरा कैंडिडेट, तीनों को मिलाकर जो वोट्स पड़े हैं वो है 36,000। फाइंड द नंबर ऑफ वोट गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तीसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिला, थर्ड कैंडिडेट को कितना मिला, देखो ना टोटल कितना होता है 100, उसमें से पहले वाले को और दूसरे वाले को कितना कितना मिला, 40% और 36%, तो 40 और 36 इसमें से हम माइनस कर देते हैं 100 में से, तो 24% मिला। तीसरे कैंडिडेट को 24% ही वोट मिला, और टोटल वोट्स कितने थे क्वेश्चन में, टोटल वोट्स था 36,000, ठीक है। अब हमें चाहिए कि थर्ड को कितना मिला, थर्ड कंटेस्टेंट को कितना मिला, उसे मिला 24% ऑफ 36,000, ठीक है। सिंपल समझ आया, टोटल 36,000 वोट्स पड़े थे, जिसमें से 24% वोट थर्ड कंटेस्टेंट को मिला, तो वो यही पूछ रहा है कि थर्ड कंटेस्टेंट को कितना मिला। 36,000 का 24% फाइंड आउट कर लो, 20 कैंसिल कर दो, 10 36 को 24 से इंटू कर लो, 8640। क्लियर, समझ आ गया आपको, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इफ पॉपुलेशन ऑफ अ वुमन इन विलेज इज 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेन, मेन जितने भी थे उनका 90% पॉपुलेशन ही फीमेल है, इक्वल नहीं है यहां पर मेन और वुमेन। अगर मेन में 100 मान लो, इस 100 का 90% वुमन पॉपुलेशन है, ठीक है। टोटल में अगर 100 आदमी है तो वहां पे वुमेन सिर्फ 90 ही है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें आप गिवन है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेन एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमन, तो अब ये पूछ रहा है कि मेन वुमन के कितने परसेंट है, आपको गिवन क्या था, वुमेन मेन के कितने परसेंट है, 90% गिवन था। अब आपसे उल्टा पूछ लिया, मेन वुमेन के कितने परसेंट है, मेन वुमेन के कितने परसेंट है, ऐसे कैलकुलेट कर लो, मेन है 100, वुमेन 90 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो 1000 को हम 9 से डिवाइड करते हैं, 1 पे 9, 10 1 1/9, ये है आंसर में हमारे पास। तो अगर इसको और डिवाइड करेंगे तो 111.1 आएगा, और विच इज इक्वल टू 111, ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 111 के इक्वल है। तो ऑप्शन में जो भी आपको गिवन होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको आप टिक कर लो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ना इसमें, तो ये तो 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। अगर इस फॉर्म में तो यहां इसको करो, 111.1 है तो इसको आंसर टिक करो, अगर अप्रोक्सीमेटली आंसर गिवन है तो आप इसको टिक कर लो। आप पर करने का तरीका समझ आ गया ना आपको, क्वेश्चन भी सिंपल था। तो ये भी हो गया 9th। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारे इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। 20% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, पहले साल तो इंक्रीज हुआ 20% से, और दूसरे साल इंक्रीज हुआ वो 30% से। 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हमें गिवन है, 2, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है,
द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी हाउ मच? 2 साल बाद पॉपुलेशन कितना रह गया? इनिशियल पॉपुलेशन आपको गिवन है 20,000। फर्स्ट ईयर वो इंक्रीज हुआ 20% से, सेकेंड ईयर इंक्रीज हुआ 30%। तो कभी भी हमारे पास टू सक्सेसिव ईयर की परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज गिवन हो तो पहले हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो हमने 2-3 क्वेश्चन पहले यूज किया था। वो क्या था? a प्लस बी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी बाई 100। दोनों ही इंक्रीज था। पहले साल 20%, नेक्स्ट ईयर 30% प्लस 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। सॉल्व करते हैं। ये 20 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 भी 30 से कट जाएगा 6 पे, तो यहां 6, यहां 30, यहां 20, तो टोटल 56%। ओवर द पीरियड ऑफ 2 years, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 56%। पहले जो भी पॉपुलेशन था वो 56% पॉपुलेशन बढ़ चुका है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अब कितना हो गया? ठीक है भाई, इनिशियल पॉपुलेशन कितना था? 20,000 गिवन है। अब ये 56% इंक्रीज हो गया। आप इसका 56% निकाल लो, और 56% इस क्वेश्चन में निकालना बहुत इजी है। 2 है ना, 2 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 11200, 112। ठीक है, 2 0 और डाल दिए। अब ये बना 31200। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 31,200। 2 साल बाद इस सिटी का पॉपुलेशन 31,200। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को मिलाकर 35 क्वेश्चन कर लिए हमने परसेंटेज वाले टॉपिक पे। तो आई होप कि मतलब इतना सफिशिएंट है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए और समझने के लिए भी। आप कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इस टॉपिक पे मास्टरी लेने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यही क्लोज करता हूं। हाँ, एक चीज और, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, आपने वाकई यहां से कुछ नॉलेज गेन किया, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इसको। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं एक न्यू टॉपिक लेकर। तो टिल देन पढ़ते रहिए और खुश रहिए।